हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग के एनाटॉमी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि क्या होता है इंफीरियर और कॉर्डल टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, जैसा आप लोगों ने पहले वाले सेशन में भी देखा होगा, हमने एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ डायरेक्शन को स्टडी किया इंडिविजुअली। एक एक सेशन में हम उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं कि कौन सा टर्म का क्या मीनिंग होता है, कौन से मेथड्स है जहाँ पे वो यूज़ होते हैं, लाइक मेडिकल कोडिंग में वो कैसे यूज़ होता है, क्लिनिकल टर्म्स में कैसे यूज़ होता है, और उसका एक ट्रिक भी मैंने आपको बताया कि कैसे हम उसको रिमेंबर कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो आज का सेशन भी उसी के कंटिन्यूशन में है, जहाँ पे हम बात करेंगे इन्फीरियर और कॉर्डल की। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या होता है इन्फीरियर, कॉर्डल क्या होता है, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, क्या ये इन्फॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करते हैं, सारी चीज़ें इस सेशन के एंड तक हम डिस्कस करेंगे। इवन मैं आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस और ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिसके थ्रू आप इसको अच्छे से रिमेंबर कर सकते हो, या अगर आप किसी एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी ये है कि कैसे हम इन्फीरियर और कॉर्डल को पढ़ें, राइट। बट उससे पहले और भी हमने एंटीरियर, पोस्टीरियर ये सब पढ़ा हुआ है, सुपीरियर पढ़ा हुआ है, राइट। तो उसका आपको आइडिया होना चाहिए, तो आप और भी इजी वे में पढ़ पाओगे। उसके लिए आप लोग टेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ वीडियो मिलेंगे, उसमें एक पर्टिकुलर टैब मिलेगा जहाँ पे आपको सारे मेडिकल कोडिंग रिलेटेड रिसोर्सेज मिलेंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रहता है तो डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इन्फीरियर मीन्स टुवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी और टुवर्ड द फीट। ठीक है, वो बॉडी पार्ट जो लोअर साइड में है, जो टुवर्ड्स द फीट है, मतलब ये किसका अपोजिट था, ये अपोजिट था सुपीरियर का। सुपीरियर टुवर्ड्स द हेड था, ये टुवर्ड्स द फीट है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो एनी स्ट्रक्चर और बॉडी पार्ट दैट इज क्लोजर टू द बॉटम ऑफ द बॉडी और क्लोजर टू द फीट इज कॉल्ड इन्फीरियर। ठीक है, इन्फीरियर मीन्स, अब इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, इन्फीरियर का मतलब हो गया बिलो, टुवर्ड द फीट, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, और इसी का हमारे पास एक सिनोनिम रहता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्डल। कॉर्डल, ठीक है, इन्फीरियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्डल। बोथ वर्ड मीन्स एग्जैक्टली द सेम, टुवर्ड द फीट और द लोअर पार्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो हमारे पास दो टर्म हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि दोनों कौन से, जब मीनिंग दोनों का सेम है तो किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज करते हैं। तो इन्फीरियर का मतलब हो गया टुवर्ड द लोअर पार्ट, टुवर्ड द फीट। ह्यूमन एनाटॉमी एंड मेडिसिन में इसका मीनिंग ये हो गया, ठीक है, टुवर्ड द लोअर पार्ट, टुवर्ड द फीट। बट अगर हम बात करें कॉर्डल की, तो कॉर्डल कहाँ पे यूज होता है, टुवर्ड द टेल और टुवर्ड द फीट। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं एनिमल एनाटॉमी की, एम्ब्रियोलॉजी की, तो उस केस में हम टुवर्ड्स द टेल कंसिडर करते हैं, राइट। एनिमल्स, फोर लेग्ड एनिमल्स जो होते हैं, और या तो उस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, टुवर्ड द टेल कंसिडर करते हैं, तो उसको बोलेंगे कॉर्डल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम बोलेंगे कॉर्डल, अदरवाइज इन्फीरियर। ठीक है, बट कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। ठीक है, टुवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी और टुवर्ड द फीट। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, इन ह्यूमन एनाटॉमी the word inferior is most commonly used in general description, but the word caudal comes from the Latin word cauda, which means tail. So caudal literally means toward the tail end. ठीक है, यहाँ पे वही पॉइंट है कि in four-legged animal caudal refers toward the tail end of the animal. In embryology, caudal is preferred when describing the tail or lower end of the developing embryo. In neuroscience, caudal is used to describe the structure toward the lower end of the brain or spinal cord. In human anatomy, both terms are fully accepted and used interchangeably. ठीक है, तो ये तीनों का आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि एम्ब्रियोलॉजी में भी प्रेफर होता है कॉर्डल, न्यूरोसाइंस में होता है कॉर्डल, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए वो हमने देख लिया, और ह्यूमन एनाटॉमी में दोनों वर्ड्स एक्सेप्टेड है। ठीक है, अब हर वर्ड का एक अपोजिट टर्म भी होता है, तो इसका अपोजिट टर्म भी है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर। ठीक है, तो डायरेक्ट अपोजिट ऑफ इन्फीरियर इज सुपीरियर, क्रैनियल। इन्फीरियर मतलब
बिलो टुवर्ड द फीट, सुपीरियर मीन्स अबव टुवर्ड द हेड, ठीक है। फिर हमने एक पॉइंट लिखा है, दीज टू ऑलवेज वर्क एज अ पेयर, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड वन विदाउट नोइंग द अदर वन। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फीट आर इन्फीरियर टू द नीज, ठीक है, जो फीट हैं वो इन्फीरियर है किसके, नीज के, नीज से नीचे हैं, टुवर्ड्स द बॉडी, टुवर्ड द एंड ऑफ द बॉडी पार्ट, फीट, राइट। द हेड इज द सुपीरियर टू द नेक। तो इस तरह से अब आप इसका वर्ड देखते हैं, आपको उसका मीनिंग पता चलेगा। अब कुछ हम क्लिनिकल एग्जाम्पल्स इसके देखेंगे जिससे हमें और क्लैरिटी मिले। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है एन इंफ्रोलेटरल वॉल मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन मीन्स अ हार्ट अटैक अफेक्टिंग द लोअर साइड ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि इंफ्रोलेटरल का मीनिंग हो गया कि जो लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट है उसको अफेक्ट कर, इंफ्रोलेटरल वॉल मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। सिमिलरली है एन इंफ्रोमीडियल ऑर्बिटल फ्रैक्चर मीन्स अ फ्रैक्चर इन द लोअर इनर पार्ट ऑफ द आई सॉकेट, ठीक है। फिर है एन इंफ्रो एंटीरियर चेस्ट वॉल मास मीन्स अ मास ऑन द लोअर front of the chest wall. Similarly, an infro posterior displacement of the fracture means a broken fragment moved downwards or and backward. तो इस तरह से इसके कॉम्बिनेशन भी यूज़ होते हैं, कंबाइंड टर्म्स भी यूज़ होती हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। अब अगर हम बात करें मेडिकल कोडिंग की, ICD, TEM, CM, CPT, तो ये जो वर्ड है इन्फीरियर वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है डिफरेंट सिनेरियोज में। जैसे पहला टर्म है हमारे पास इन्फीरियर वेना कावा, IVC, लार्ज वेन दैट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी टू द हार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लोअर बॉडी से जो हार्ट तक ब्लड लाए वो होगा इन्फीरियर वेना कावा, IVC। फिर है इन्फीरियर वेना कावा फिल्टर, अ डिवाइस प्लेस्ड इन द IVC टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फ्रॉम ट्रेवलिंग टू द लंग्स, ठीक है। तो इसमें एक डिवाइस को इम्प्लांट किया जाता है जो ब्लड को लंग्स ब्लड क्लॉट को रोकता है जो कि लंग्स की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है। इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी दैट सप्लाइज ब्लड टू द लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इन्फीरियर रेक्टस मसल, वन ऑफ द आई मसल दैट मूव आई डाउनवर्ड। तो इसमें जो कॉमन आपको दिखा होगा वो ये दिखा होगा कि यहाँ पे सारा जो डिस्कशन हो रहा है वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए हो रहा है, क्लियर। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ कंबाइंड डायरेक्शनल टर्म्स भी होती हैं, तो वो यहाँ पे है और उसके साथ में कुछ एग्जांपल्स भी हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है द स्टमक इज़ इन्फीरियर टू द हार्ट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे हर चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो। देखो स्टमक इन्फीरियर है हार्ट के, तो राइट, हार्ट पहले आता है, स्टमक बाद में आता है। तो कौन ज़्यादा टूवर्ड्स हुआ, फीट के, स्टमक, ठीक है। द स्टमक इज द बिलो टू द हार्ट। द माउथ इज इन्फीरियर टू द नोज, ये भी सही है, पहले नोज होता है फिर माउथ होता है। द नी इज इन्फीरियर टू द हिप। द स्पाइनल कॉर्ड इज इन्फीरियर टू द ब्रेन। द लिवर इज इन्फीरियर टू द डायफ्राग्राम। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं और ये उसके मीनिंग, ठीक है। फिर हमारे पास है कंबाइंड डायरेक्शनल टर्म्स विद इन्फीरियर। इन्फीरियर कैन बी कंबाइंड विद अदर डायरेक्शनल टर्म टू बी मोर स्पेसिफिक अबाउट लोकेशन। जैसे इंफ्रोलेटरल टुवर्ड द लोअर पार्ट एंड टू द साइड, इंफ्रोमीडियल टुवर्ड द लोअर पार्ट एंड टुवर्ड द मिड लाइन, इंफ्रो एंटीरियर टुवर्ड द लोअर पार्ट एंड टुवर्ड द फ्रंट, इंफ्रो पोस्टीरियर टुवर्ड द लोअर पार्ट एंड टुवर्ड द बैक। तो ये सारे कंबाइंड डायरेक्शनल टर्म्स हैं जो इन्फीरियर से बने हैं। अब इस सेशन को कंक्लूड करते हैं और यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ कि कैसे आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। जैसे इन्फीरियर किस लेटर से शुरू होता है, आई से। आई फॉर इट इज लो, इट इज डाउन लो, बिलो टुवर्ड द फीट, ठीक है। तो वॉट एवर इज लोअर डाउन ऑन द बॉडी इज इन्फीरियर। योर फीट एंड टोज आर द मोस्ट इन्फीरियर पार्ट ऑफ योर बॉडी. Your head is the most superior part of the body. So just like a flooring in the building, the lower floor is inferior floor and the higher floor is the superior floor. Okay. Another easy way to remember inferior means the structure you would see last if you started looking at the body from the top downward. ठीक है. तो अगर आप बॉडी को टॉप डाउनवर्ड से एग्जामाइन करना स्टार्ट करते हो, देखना स्टार्ट करते हो, तो जो लास्ट स्ट्रक्चर आपको दिखेगा वो सबसे इन्फीरियर पार्ट होगा बॉडी का, करेक्ट. और यहाँ पे आप देख सकते हो सुपीरियर मतलब हेड डायरेक्शन, इन्फीरियर मीन्स फीट डायरेक्शन, ठीक है. तो इससे
और आई का जस्ट एक मैंने एग्जांपल दिया कि इट इज़ डाउन लो, है ना, आई मीन्स इट इज़ डाउन लो। तो इस तरह से आप जो भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं उनको याद कर सकते हो। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी देता हूँ हर सेशन के एंड में। तो आज का भी क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अपोजिट टर्म ऑफ क्रैनियल। ठीक है, क्रैनियल का अपोजिट टर्म क्या है। क्रैनियल जो एनाटॉमिकल पोजीशन है, उस एनाटॉमिकल टर्म ऑफ डायरेक्शन है, उसका अपोजिट क्या है। आई एम श्योर आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। इन केस अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप पहले वाला सेशन देख सकते हो, वहाँ पे हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और अगर आपको इसका आंसर ऑलरेडी आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपना नॉलेज शेयर करें कमेंट सेक्शन में, बिकॉज जब आप वहाँ पे उस आंसर को प्लेस करोगे तो बाकी लोगों की भी हेल्प होगी, साथ में आपकी भी प्रैक्टिस होगी कि कैसे जो टाइम टू टाइम हम चीज़ें सीख रहे हैं उसको रिकॉल करने के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लोग कमेंट करते जाएंगे उस कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि हमें ये सेशंस और इसमें नीड है या नहीं इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो जैसे जैसे कमेंट आएंगे उस अकॉर्डिंग मैं सेशन अपलोड करता जाऊँगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन विद।